दोस्तों, तो बन सकें देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। आंतरिक संरचना पृथ्वी को 3 पार्ट में भागा गया है और पूरा क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। मैं एक पिक्चर बनाऊंगा, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल पक्का का पक्का हो जाएगा उसी से। तो उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे और कुछ जो है इंटर लेवल और 7th लेवल में है, सभी में आता है। ये जो बच्चे सोचते हैं यार हमने तो पढ़ लिया, नहीं पढ़े। 8th में, 9th में, 10th में और सभी क्लासों में बार बार जो रिपीट होती रहती है बातें। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये तुम्हारा इससे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पूरी पृथ्वी को हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन्होंने। देखिए सबसे पहला तो आता है तुम्हारा नंबर 1। देखो इसे तो हम छोड़ देते हैं ऊपर का पार्ट, जो ऊपर के आउटर लेयर जिसे बोलते हैं। आउटर लेयर का मतलब होता है जहां तक मिट्टी पाई जाती है, कुछ गहराई तक होती है, तो इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को हम कहते हैं भूपर्पटी हिंदी में। क्रस्ट पपड़ी के नाम से भी जाने जाते थे, पपड़ी के नाम से बोलते हैं। ऊपरी मिट्टी समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसकी कहीं कहीं लंबाई दे दी गई 5-6 किलोमीटर, कहीं 10, कहीं 20, इस तरीके से। जहाँ रेत निकलता है, रेत के नीचे हमारी अन्य परत शुरू हो जाती है, उसके नीचे भी होती है। कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कम होती है। नदियों किनारे कम ज़्यादा हो सकती है ये। तो देखते हैं, देखो ये क्रस्ट होती है। सबसे पहले भूपर्पटी, इसी को हम छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे ये कोर होता है। तो इन चीज़ों को छोड़ देगा क्योंकि ऊपर की पपड़ी होती है एक तरीके से। ऐसा मान लिया आम का छिकला या मौसमी का छिकला, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, सब में पहले कौन सा आता है इसमें, कुछ अलग अलग किताबों में सियाल सबसे पहला हिस्सा होता है। इसके क्या होता है भाई, सियाल। सियाल ये अंग्रेजी का ही वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं SIAL, सियाल। सियाल इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। सियाल का मतलब होता है SI से हो गया। तेरे को पहले बात को बता दूंगा, इसे पिक्चर मिटाने के बाद बहुत छोटा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है तुम्हारा ये है सीमा। क्या चीज है भाई, सीमा। SIMA, सीमा। और तीसरा पार्ट कौन सा है बता, नीफे। नीफे पहले हिंदी में लिखेंगे उसके बाद अंग्रेजी। NIFE, नीफे। तो ये होते हैं इसके 3 पार्ट पृथ्वी के हमारे। तो 3 पार्ट में देखिए ये होता हमारे क्रस्ट, तो भूपर्पटी हो गई, यानी एक तरीके से पपड़ी मान सकते हैं इसको, भूपर्पटी। इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, CRUST, क्रस्ट। क्रस्ट माने एक तरीके से पपड़ी ही होती है, ऊपरी परत, छिलका भी कह सकते हैं इसे। जैसे मिट्टी होती है हमारी, उपजाऊ मिट्टी ही पाई जाती है, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। और ये हमारा कोर होता है। कोर का मतलब छोटी सी बिंदी देखना, ये कोर है। कोर का मतलब होता है केंद्र। केंद्र जो होता है इसका सेंटर पॉइंट भी पे इसको हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें देखिए जाएगा आपको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। नंबर 1 सियाल। सियाल से क्या आगा भाई, देखो नंबर 1 ऐसे करता है इसको, सियाल SSIAL। सियाल से क्या हो गया, SI से हो गया तुम्हारे। देखो 2 पार्ट बनेंगे इसके, SIAL। S से तो SI से हो गया, देखिए सिलिका। सिलिका SILICA, सिलिका। इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश में इसलिए कि इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं हमारे ये बने हुए हैं। सिलिका प्लस एक क्या है भाई, AL से एल्यूमिनियम। ALU मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम। साइंस के नियम में देख लेंगे, AL से एल्यूमिनियम होता है और इससे SI से सिलिका लिखते हैं। साइंस का भी इसमें है तुम्हारा प्रोविजन। नेक्स्ट है सीमा। सीमा बताओ क्या होता है, सीमा से SI से सिलिका, SI से सिलिका आ गया। बन सेकेंड SIMA, सीमा। तो SI से इसमें सिलिका आ गया, SILICA, सिलिका। और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, MG। आप साइंस में पढ़ोगे तो मैग्नीशियम होगा, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने मैग्नीशियम। सिलिका मैंने लिख दिया, देखो ये है सिलिका। सिलिका ये होता है हिंदी में, इसे सिलिका ही बोल सकते हैं। सिलिका मैग्नीशियम, ये सिलिका होता है SI से। और नेक्स्ट पार्ट क्या आता है भाई, तीसरा बता। तीसरा पार्ट कौन सा आता है जल्दी बता। इस तरीके का कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बना के। हमारा अगर बेस क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन 100% कर सकते हो। आप डायरेक्ट रट्टा लगाओगे विकल्प पढ़ना है तो उसमें एक के बाद दूसरा विकल्प, दूसरे के बाद तीसरा, भूलते चले जाते हैं। कभी आपका बेस पक्का हो जाता है, कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं भूला तो भूल सकते। कंपटीशन एग्जाम में भी 8th क्लास तक में ही क्वेश्चन बनाते हैं। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब में से 8th क्लास में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, SI लेवल तक। NI से निकिल। हाँ, नेक्स्ट NI से क्या हो गया भाई, निकिल। कौन सा है, नीफे है, NIFE। नीफे। NI से NICKEL, निकिल। दूसरा FE से लोहा। FE का मतलब क्या होता है बता पहले। FE का मतलब होता है फेरस। साइंस से पढ़ोगे FE लोहा पढ़ा होगा तुमने। देखो आयरन होता है, वैसे एक तरीके का आयरन ही होता है।
तो FeRROUS साइंस में पढ़ोगे तो Fe लोहा होता है। फेरस डिक्शनरी में भी जाओगे तो फेरस का मतलब लोहा ही मिलेगा आपको, देख लेना। तो कहते हैं दूसरी में नहीं चलती है, लिटरेचर में भी आती है, जनरल में भी आती है सबसे। तो आपको नॉर्मल मीनिंग तो याद होती है, कुछ ऐसी मीनिंग होती है सब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब में मिलती है वो मीनिंग। आवाज मार दिया दूध को। तो ये हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। इसी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं पूरा। ये हो गया तुम्हारा कोर। क्या हो गया? कोर को हम केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया? कोर बोलेंगे, कोर। अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बता देता हूँ इसमें डायरेक्ट होता क्या है। पृथ्वी के आंशिक संरचना। देखिए भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? भूपर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्तर पर विभिन्न हो सकती है। जैसे मैंने बताया समुद्र भूपर्पटी की बात चल रही है। समुद्र तलहटी से निर्माण वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक भी जा सकती है। देखिए इसके भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है। इस परत को हम स्याल, क्योंकि स्याल से तुम्हारी जुड़ी होती है। अलग अलग किताबों में ये स्याल भूपर्पटी होती है। भूपर्पटी से आगे जो शुरू होती है हमारी, और भूपर्पटी इसी में शामिल होती है पहले वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्याल है तो ऊपर इसी में शामिल है, ज्वाइंट अलग है। तो इसे भूपर्पटी को हम 12th ज्योग्राफी में जाएंगे तो वो अलग अलग है। छोटी क्लास में मांगे तो लोअर इसको एक कर दिया गया है। तो अब इसमें सियाल से सिलिका एल्युमिनियम से की अधिकता के कारण इसको सियाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसको मेंटल ही बोलते हैं। तुम्हारा सीमा को मेंटल तुमने पढ़ा होगा, जो तुम्हारा गैस का मेंटल होता है वही है मेंटल। तो इसी में मेंटल का अलग चीज़ है। तो मेंटल भूपर्पटी के नीचे बहुत अधिक मोटाई परत पाई जाती है, इसे मेंटल कहते हैं। ये 29 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेंटल की चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ये भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की जाती है। इसके खोजकर्ता को भूवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के नाम से मवासत कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत होती है, ऊपरी भाग दुर्बलता तक 400 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट इसमें ही कहते हैं। ये कहीं मेंटल का ऊपरी है 700 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, दो तरह की मेंटल होती है जो डिटेल से बताएंगे। और सीमा, इसको क्या बोलते हैं? इस परत को सीमा बोलते हैं। ऐसा मैंने बताया था। मेंटल नाम से भी जान सकते हैं, सीमा नाम से भी। नेक्स्ट है कोर से ये वाली मिली होती है। वैसे अलग है, ये कोर है। कोर माने केंद्र बिंदु होता है इसका। कोर भी कह सकते हैं इसको, कोर। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग को कोर कहते हैं। कोर मेंटल की सीमा 29 किलोमीटर गहराई तक प्रोड परत 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोड, आंतरिक कोड। तो सबसे पहले धातुओं से इसमें निकल और फेरस की अधिकता पाई जाती है इसमें। यानी इसमें फेरस निकल प्लस फेरस यानी लोहा, निकल और लोहा की अधिकतर मात्रा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो बहुत इजी होगा। इसी से क्वेश्चन बन जाता है। इसी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमा निकल कौन सी परत होती है, क्या क्या पाया जाता है। अगर आपकी इंग्लिश पक्की स्ट्रॉन्ग है तो इसे सिलिका, देखो सिलिका एल्युमिनियम, सियाल में कौन कौन सी होती है, सिलिका एल्युमिनियम, इस तरीके से विकल्प आते हैं। तो आप डायरेक्ट कर देंगे, आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। और ये है साइंस में सीमा मैग्नीशियम। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ, कंपटीशन की तैयारी भी करें, एग्जाम की भी। ये एग्जाम के साथ साथ एक कोर्स है आपको, उसी से संबंधित हम एग्जाम के क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।